नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के बाद होने वाली कई चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख देखने को मिलता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह व्यक्ति तड़पने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। मित्रों, सबसे पहले मृत्यु के नियम को समझते हैं तो बता दें, आत्मा एक शरीर को त्याग कर अन्य प्रकार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए दूसरे शरीर को धारण करती है। जिस तरह कोई मनुष्य रात में पहने हुए कपड़े पहनकर अपने कार्यालय नहीं जाता और न ही दफ्तर के कपड़े पहनकर दूसरे काम करता है, वह समय के अनुसार कपड़े पहनता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा के विषय में भी लागू होती है। अब बिना उपयोग वाले कपड़े को बदलना किसी के लिए पीड़ा की बात नहीं होती, और विशेषकर तब जब पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करने हो तब तो कष्ट की कोई वजह होती ही नहीं है। इसी तरह जब जीव को यह पता चलता है कि उसका वर्तमान शरीर अब उसके लिए योग्य नहीं है, तब वह उस जीव शरीर को त्याग देता है। शरीर के इस जीवंत्व का फैसला उसे धारण करने वाला ही कर सकता है, क्योंकि जीवंत्व का संबंध ना तो धारणकर्ता की आयु से होता है और ना ही उसके शारीरिक अवस्था से। इसके अलावा मृत्यु केवल उन्हें ही डराती है जिन्हें मृत्यु का सही ज्ञान नहीं होता। लेकिन वही मृत्यु के रहस्य और संकेतों को समझने वाले मनुष्य को किसी भी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक उसी तरह जिस तरह कपड़े बदलते समय कोई दर्द नहीं होता, इस दृष्टि से देखने पर जीव का देह त्याग विकास के लिए ही होता है, ताकि वह नए अनुभवों की प्राप्ति के लिए सही देह को धारण कर सके। इसमें कोई कष्ट नहीं, यह विकास और बदलाव जीव के लिए है, न कि चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए। आत्मा हमेशा परिपूर्ण होती है, उसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, जब भी मृत्यु होती है तो अत्यंत कष्ट झेलने पड़ते हैं। यह मृत्यु अचानक नहीं होती, बल्कि 6 महीने पहले ही तैयारी करती है, और जब मृत्यु आती है तो शरीर में हवा का दाब बहुत ज्यादा होता है और उसी समय हमें भयानक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उस भयंकर दर्द में मस्तिष्क की सभी स्मृतियां एक साथ दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। सभी स्मृतियां समाप्त होने के कारण अगले जन्म में जब मनुष्य दूसरा शरीर धारण करता है तो उसे इस जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, और जिनकी स्मृति पूरी तरह से खत्म नहीं होती उन्हें अगले जन्म में अपने पिछले जन्म का भी याद होता है। इसके अलावा जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो वह बोलने का प्रयास तो करता है, लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि उम्र के साथ साथ व्यक्ति के बोलने, सुनने और देखने की शक्ति नष्ट होती जाती है। फिर मृत्यु के समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा को 2 यमदूत आकर ले जाते हैं और डराते धमकाते हैं, अर्थात आत्मा को यमलोक में मिलने वाली सजाओं के बारे में बताकर डराते धमकाते हैं, और यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा थर थर कांपने लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर के 9 द्वार में से किसी एक द्वार से शरीर छोड़ती है। यह 9 द्वार दोनों आँख, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह और उत्सर्जन अंग होते हैं। जिस किसी मनुष्य की आत्मा उत्सर्जन भाग से निकलती है तो वह मृत्यु के समय मल मूत्र त्याग देते हैं, और इस तरह से मृत्यु को प्राप्त करना उचित नहीं माना जाता।
गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु जी पक्षीराज गरुड़ को समझाते हैं कि जो लोग मोह माया में मग्न रहते हैं, जिनके भीतर पृथ्वी लोक में जीने की इच्छा ज्यादा होती है और अपने परिवार वालों की तरफ अत्यधिक मोह होता है, तो ऐसे लोगों की मृत्यु निकट होने पर उनकी आंखें काम करना बंद कर देती है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है और कफ की परेशानी होने लगती है। वह लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसे लोग अपने परिवार के मोह के कारण प्राण त्यागना नहीं चाहते, लेकिन यमराज के दूत अपने बलपूर्वक उसके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकाल कर ले जाते हैं तो उनकी आंखें पलट जाती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार जो लोग धर्म के राह पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और इसे सबसे अच्छा माना गया है। कहा जाता है कि जिन लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं तो ऐसे लोगों को यमलोक में ज्यादा कष्ट नहीं दिए जाते। शास्त्रों के अनुसार प्राणों का नाक से निकलना भी अच्छा माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो नाक से उन्हीं लोगों के प्राण बाहर निकलते हैं जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए अपने सभी फर्ज निभाए हो और मन को बैरागी भी बना लिया हो। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आत्मा शरीर से बाहर निकलकर कुछ समय तक अचेत अवस्था में आसपास ही रहती है। आत्मा को इस तरह से अनुभव होता है कि वह कठिन परिश्रम करके थका हुआ है और गहरी नींद ले रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आत्मा अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने शरीर के आसपास ही भटकने लगती है ताकि वह आत्मा शरीर में दोबारा प्रवेश कर सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता और यमदूत आकर आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो इंसान क्यों तड़पता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।